और आइए अब रुक करें अगली खबर का। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह से शनिवार को एक और शव बरामद हुआ है। आज जब बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से मलबा हटाया जा रहा था तब विमान की टेल में शव फंसा हुआ था जिसे नीचे उतारा गया। बाद में इसका पोस्टमार्टम हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि यह शव एयर होस्टेस का हो सकता है। उधर आज भी मृतकों की डीएनए सैंपलिंग का काम जारी है। सिविल अस्पताल के बाहर परिजन की भीड़ है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पोस्टमार्टम यूनिट के आसपास बाहरी लोगों की एंट्री बंद है। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 230 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। 8 शवों की शिनाख्त हो गई है। वहीं हॉस्टल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने के बाद छात्र यहां से अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। उनके लिए कैंसर अस्पताल भवन में रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि पहले दिन से हादसे की जांच जारी है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर हादसा हुआ। पायलट ने इमरजेंसी सूचना दी। प्लेन को एटीएस से संपर्क प्लेन का टूट गया था। हर पहलू से हादसे की जांच की जा रही है। तो पहले ही दिन से इसकी जांच शुरू हो गई है। हालांकि जो अपडेट है कि आज भी जब प्लेन का मलबा हटाया गया तो एक और शव बरामद हुआ जो कॉकपिट की तरफ था, टेल की तरफ था, माफ कीजिए, और उसके बाद उस शव को निकाला गया। यह अनुमान है कि शायद वो शव एयर होस्टेस का हो सकता है क्योंकि जब आप प्लेन को देखते हैं तो प्लेन के फ्रंटल कॉकपिट एरिया में यहाँ पर आपको पायलट और एयर होस्टेस दिखाई देते हैं। आपका जो एडेबल होते हैं वो भी वहाँ उस तरफ दिखाई देते हैं। बैक में भी जो टेल होती है वहाँ पर भी एयर होस्टेस या फिर स्टाफ रहता है। तो ये अनुमान जताया जा रहा है कि या जो शव है वो एयर होस्टेस का हो सकता है। बहरहाल लेकिन अब बस पूरे मामले में ये एक और अपडेट की जब केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी और इसको लेकर बताया जा रहा था कि जांच पहले दिन से ही चल रही है। डीएनए सैंपलिंग को लेकर भी अपडेट हैं जिनमें कहा जा रहा है कि डीएनए सैंपलिंग जहां पर हो रही है वहां के आसपास से लोगों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। पुलिस भी तैनात है और जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। उसके बाद उन्हें शव दिए जा रहे हैं। तो चलिए, जो आंकड़ा मृतकों का अब तक टोटल मिलाकर सामने आया है वो 270 है। विमान में जो थे और उसके बाद उस बिल्डिंग में जो मौजूद थे। आइए ऐसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश, अहमदाबाद विमान हादसा जिसने सभी को चौंका दिया, रोंगटे खड़े कर दिए और सभी स्तब्ध थे क्योंकि इतनी भयावह घटना यह हुई थी जिसने सभी को पीड़ा दी। लेकिन अब इस पर धीरे धीरे अपडेट सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है मंत्री की तरफ से कि इस पर पहले ही दिन से जांच शुरू हो गई है और एटीएस से संपर्क टूट गया था। और जो अपडेट दिए जा रहे हैं कि एक और शव बरामद हुआ है। इस पूरी घटना को आप अपने नजरिए से दर्शकों को समझाइए। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि यह हादसा वाकई में भयानक था और मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है लगातार। आज भी एक शव मिला है जो टेल में फंसा हुआ था, जब उसको निकाला गया हॉस्टल की छत से। तो और हमने देखा केंद्रीय मंत्री ने जानकारी भी दी है कि एक कमेटी बनाई गई है गृह सचिव के नेतृत्व में। पहले दिन से जांच हो रही है और ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एटीसी को जो संदेश दिया गया था पायलट के द्वारा, पहला संदेश जो मेडे मेडे होता है, वो उसमें साथ साथ ये भी कहा गया था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है और पावर नहीं मिल रही है, मतलब कि विमान उड़ान नहीं भर पा रहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो अपनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया था। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स मिलेगा उससे और तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन वो पावर क्यों नहीं मिल रहा था ये जांच का भी विषय है कि पावर ना मिलने की जो वजह पहले बताई गई थी कि तापमान भी एक वजह हो सकता है, जिससे कि तापमान के कारण हवा और जो प्लेन का फ्यूल रहता है उससे मिलकर एक पावर बनता है। वो पावर उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। क्या आकलन में गड़बड़ी हो गई थी कि कितना उसमें आपने वजन था विमान में और उसके हिसाब से आपको उतनी पावर लेनी चाहिए थी या उतनी रफ्तार लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले पाए थे क्या? वो तमाम चीज़ें जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा उससे स्पष्ट होगा, जब पायलटों के बीच में बातचीत हुई होगी, को पायलट के बीच में और पायलट के बीच में, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैसेज दिया गया था पहले दिन हमने देखा कि एटीसी ने कहा था कि सिर्फ मेडे मेडे का मैसेज आया था, मतलब गंभीर खतरा है और पायलट अपना नियंत्रण खो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें आई हैं। वो कह रहे हैं कि पावर नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ भी आई है जो अब एटीसी सुन नहीं पाया था उस समय। तो अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि विमान जब उड़ान भर रहा था रनवे से, जिस तरह से उनको पावर लिया जाना चाहिए था वो शायद मिल नहीं पाया है, इतनी पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया है और इसी दौरान हो सकता है इंजन फेल हो गया। ये भी बात आ रही है कि क्या दोनों इंजन फेल हुए थे? ऐसा होता नहीं है, लाखों में एक बार होता है। यदि इंजन फेल हुए थे तो बहुत तमाम बिंदु जिन पर जांच की जा रही है वो टीम 3 महीने में रिपोर्ट तो कंप्लीट देगी, लेकिन इससे पहले ही स्पष्ट हो जाएगा कि
हादसे की असल वजह क्या है, जब ब्लैक बॉक्स को डिकनोटिक किया जाएगा इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। जो बातचीत हुई है वो तमाम तरह की बातचीत होती है, उसमें जो आप देखें यात्रियों की बातचीत भी रहती है, पायलट को पायलट की बातचीत भी उसमें रिकॉर्ड की जाती है और पूरा डाटा रहता है उसमें विमान का कि किस तरह से किस रफ्तार में उड़ रहा है, पूरी उसकी हिस्ट्री रहती है उसमें, कितना सब कुछ उसमें एक तरह से पूरा डाटा रहता है जिसको डिकनोकेट कराया जाएगा। उसके बाद वो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हादसे की वजह थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अभी सब मिलने का सिलसिला जारी है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पूरा एक अमला लगा हुआ है जो वहाँ पे छानबीन कर रहा है, जो मलबा बरामद कर रहा है और जो डीएनए टेस्ट हुआ जा रहा है उसमें से सिर्फ अभी तक 6 लोगों के ही सैंपल का मिलान हो पाया है। बाकी के लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है कि वहाँ के उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उसमें तेज़ी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से छत बिछत हुए थे सब, उससे जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से इसमें थोड़ी देरी हो रही है। और सरकार ने, जो मंत्री जी ने भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें पूर्व सीएम का भी सब है और जिन लोगों के परिजन भी वहाँ परेशान हो रहे हैं, लोग अपनी तस्वीरें लेकर जा रहे हैं डीएनए टेस्ट की, और ताबूत के भी अभी निर्देश दिए गए हैं कि 100 ताबूत बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें अभी और समय लगेगा और सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को, उनके परिजनों को उनके सब दिए जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए, इसको लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हैं ही ब्लैक बॉक्स खुलेगा, बहुत सारे राज उगलेगा और ये भी पता चल पाएगा कि आखिर एक्चुअली उस दिन प्लेन में हुआ क्या था। लेकिन बहुत सारे अनुमान हैं, जैसे कि अनुमान की क्या वाकई दोनों इंजन फेल हो गए थे, ये भी अनुमान की क्या बातें हुई थी, एटीएस से संपर्क टूट गया था, थ्रस्ट की बात की जा रही है, पावर की बात की जा रही है, थ्रस्ट और पावर प्रॉपर नहीं मिल रहा था। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिनको अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि क्या कुछ एग्जैक्टली उस प्लेन के अंदर उस दिन हुआ होगा। लेकिन आफ्टर ऑल डीएनए की बात की जा रही है। आप ये देखिए, 242 जिनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही शव को देखने के बाद, और उन्हीं 242 परिवारों के अलग अलग जो परिजन है वो पहुंच रहे हैं, उनकी फोटो, उनके डीएनए सैंपल्स लेकर। यानी 242 लोगों के बार बार वो सैंपलिंग मैच होगी, डीएनए होगा, तब जाकर वो एक शव पता चलेगा कि इस फैमिली का है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं और बॉक्स बनाने की बात की जा रही है, तो एक लंबा प्रोसेस है जो चलेगा, लेकिन इसमें तेजी लाने के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं।